एक दिन में 2-2 3-3 बार मास्टरबेशन करते हैं, कॉन्फिडेंस लो रहता है। क्या ये प्रॉब्लम परमानेंट ठीक होगी? सेक्स डिजायर की कमी। हमें तो लिखा है कि आप 25 बार मास्टरबेशन करो, आप 20 बार मास्टरबेशन करो। मास्टरबेशन से कुछ भी 18-18, 20-20 साल के भी लड़के आते हैं, कहते हैं कि मैंने 15 साल से मास्टरबेशन स्टार्ट किया। तो पहली वाली एनर्जी अब बहुत गर्म स्पर्म रहता है, जो बहुत अच्छा होता है हमारे सेक्सुअल लाइफ के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह, समदोष आयुर्वेदा, नोएडा सेक्टर 26 से। आज एक ऐसी मेल की बीमारी पे बात करने वाला हूँ जिससे आजकल हर तीसरा मर्द परेशान है। कॉन्फिडेंस लो रहता है, उनको लगता है कि बस मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और इसकी वजह से तमाम जिंदगियां खराब होती हैं, फिर घर पे लड़ाइयाँ रहती हैं और अनबन होती है। बात कर रहा हूँ मैं मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की। जनरली कुछ ही प्रॉब्लम होती हैं जिनकी वजह से लोग परेशान रहते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है प्री मेच्योर इजैकुलेशन, यानी कि टाइमिंग का कम होना। और ये प्रॉब्लम मैं हर दूसरे मेल में देख रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कि प्रॉपर इरेक्शन ही नहीं होता है। द थर्ड वन इज लो लिबिडो, यानी कि सेक्स डिजायर की कमी होना। तो ये बेसिकली 3 प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर्स के साथ में लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हो। ये प्रॉब्लम आपको आपके बिजनेस में, आपको लो कॉन्फिडेंस, या फिर आपको लगता है कि हाँ मैं परेशान हो रहा हूँ, ये बीमारी ठीक होगी नहीं होगी, ऐसे तमाम सवाल आपके दिमाग में आते हैं। और इसी की वजह से आपकी फैमिली में, आपके पार्टनर के साथ में अनबन रह सकती है, या फिर कई बार तो मैंने ऐसे भी देखा है कि इन 3 प्रॉब्लम की वजह से डाइवोर्स रेट भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। फिर चाहे आप कितनी भी एज क्यों ना हो, आप यंग हो, आप जिम करते हो, आप हेल्दी दिखते हो, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको फिर भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कई सारे डाउट्स रहते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम परमानेंट ठीक होगी या नहीं होगी। चलो इसी पे आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। अगर मैं टाइमिंग का और यानी कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अलावा बात करूँ तो 1-2 प्रॉब्लम और होती हैं, जिसमें फाइमोसिस या पैराफाइमोसिस, यानी कि आपकी फोर स्किन पूरी से ओपन नहीं होती है, रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है, वापस नहीं जा पाती है। ऐसी तकलीफें आपको हो सकती हैं, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 2-4 फिजियोलॉजिकल कंडीशन और होती हैं कुछ, जैसे कि कभी कभी गांठ पड़ जाती है आपके जो पेनिस का पेंडुलम होता है उसमें, तो जब इरेक्शन के बाद में पेन हो सकता है। ये भी 1-2 प्रॉब्लम हो सकती है जो बहुत छोटी छोटी है, लेकिन मेजरली आज सिर्फ बात करने वाला हूँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मेच्योर इजैकुलेशन। एक बहुत बड़ा इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मेच्योर का इजैकुलेशन का रीजन मिलता है, वो है एक्सेसिव मास्टरबेशन। ऐसे भी लोग आते हैं जो एक दिन में 2-2 3-3 बार मास्टरबेशन करते हैं और वो 5-6 साल तक लगातार होता रहता है। इसके बाद में उनकी सेक्सुअल डिजायर, उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्री मेच्योर इजैकुलेशन स्टार्ट हो जाता है। कई लोगों में आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या पेट की कोई भी बीमारी रहती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में 7 धातु होती हैं, उसमें से सबसे लास्ट में आता है शुक्र धातु। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अगर रस अच्छा नहीं बनेगा तो रक्त नहीं बनेगा, और ऐसे ही करके शुक्र अच्छा नहीं बनेगा। और रस धातु अच्छी कब बनेगी? जब आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आप जो खा रहे हैं वो पच रहा है। तो ये एक कारण हो गया है। जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है उनका डाइजेशन भी हैम्पर होता है, और ये हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, ये डायरेक्ट आपका गट से भी कनेक्टेड है और आपके सेक्सुअल लाइफ से भी कनेक्टेड है। फैमिली इशू, कुछ फाइनेंशियल इशू, फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से भी कुछ लोग डिप्रेशन या एंजाइटी में जाते हैं, फिर बाद में ड्रग्स लेने लग जाते हैं, उनको ये बीमारी होती है। अगर चाहिए कि आपको पूरा शरीर, आपकी बॉडी हेल्दी रहे, जिसमें शुक्र भी बहुत अच्छा बने, तो उसके लिए आपका लाइफ स्टाइल और आपका खान पीन अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब आप अच्छा लाइफ स्टाइल जिएंगे, यानी कि टाइम से सोना, जो आज के टाइम पे हो नहीं पाता है, आप कितना भी कर लो, ऑफिस का वर्कलोड या आपके बिजनेस का वर्कलोड रहेगा ही रहेगा, फैमिली प्रेशर रहेगा ही रहेगा। दूसरा एक कारण होता है कि खान पीन। आज के टाइम पे हम जंक्स बहुत ज्यादा लेते हैं, हमें जो बाजीकारक चीजें होती हैं, घी है, दूध है, खजूर है, गुड़ है, ये चीज हम लेते नहीं है, तो इसकी वजह से भी ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम आपको, या तीनों प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं और कुछ लोग स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से भी आपकी धातुओं का पोषण नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल आपकी इम्यूनिटी को, यानी कि ओज को कम करता है, उसके गुण को कम करता है। ओज को ही आयुर्वेद में शुक्र बोला गया है, वो कम करेगा, और दूध उसको अच्छा करेगा। तो आप अल्कोहल छोड़ के अपना दूध बढ़ा सकते हैं इसी कंडीशन में। एक कारण और होता है, जैसे कुछ लोग बिना किसी अपने डॉक्टर के एडवाइस के, चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे वो आयुर्वेद के डॉक्टर हो, कुछ ना कुछ दवाई लेना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन मजे के लिए आप स्टार्ट करना चालू कर देते हैं विदाउट एनी डॉक्टर एडवाइस। तो वो चीज आपको नहीं करना है। उसमें देखने को मिलता है कि आप शुरुआत में तो अपना डोज 50 mg से स्टार्ट करने बाद में 100 mg या 150 mg स्टार्ट हो जाता है। कुछ टाइम ऐसा आता है कि उससे भी काम नहीं चलता है। तो इनिशियली जब भी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो एक डॉक्टर के एडवाइस से करें, ताकि वो आपका जो रिस्क वाला डोज है वो उसको मेंटेन करके रखें। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिनको कोलेस्ट्रॉल रहता है और उन्होंने कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई ली है, या फिर
हेयर फॉल की दवाई ली है तो उनको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिलता है। अब लोग ये कहते हैं हमें तो लिखा है कि आप 25 बार मास्टरबेशन करो, आप 20 बार मास्टरबेशन करो, मास्टरबेशन से कुछ भी नहीं होता है। देखो, अगर आप लिमिट में करोगे तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर आप एक्सेसिव करोगे तो साइड इफेक्ट होंगे, भले आप गुलाब जामुन क्यों ना खाओ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मेरे पास 18 20 साल के भी लड़के आते हैं, कहते हैं कि मैंने 15 साल से मास्टरबेशन स्टार्ट किया और 5-6 साल के अंदर मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो, वो पहली वाली एनर्जी अब नहीं देखने को मिलती है जो आज के 2 साल या 5 साल पहले थी। तमाम लोग ऐसे भी आते हैं जो शादी से पहले डरे हुए होते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा, तो वो एंजाइटी से की वजह से भी उनको वहां परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते। अब बात आती है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो देखो, आयुर्वेद के हिसाब से आप चलोगे और जब तक एक आयुर्वेदिक एडवाइस नहीं लोगे, सही एडवाइस नहीं लोगे, तब तक आपकी हर एक दवाई व्यर्थ है, मतलब उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मान लो आपके बॉडी के अंदर आयुर्वेद के हिसाब से वात दोष बढ़ा हुआ है, तो हम उसको बस्ती देंगे पंचकर्मा से या दवाई से, आपका लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे। और क्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या प्रीमेच्योर एजुकेशन है या लो लिबिडो है, उसके हिसाब से दवाइयां चालू करेंगे जो वाजीकारक या रसायन हो सकते हैं। अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है, यानी कि बॉडी में एसिडिटी बहुत रहती है, बहुत गर्म स्पर्म रहता है, सीमन का जो पोटेंसी है वो उष्ण है यानी कि हॉट है, वो देखना पड़ता है। नॉर्मल है लेकिन डाइल्यूटेड है, शुक्रक्षय है, तो ऐसे तमाम जो सिम्टम्स हैं उसको डायग्नोस करने के बाद ही डिसाइड होता है आपको दवाई कौन सी देनी है। अब मान लो आपने कहीं सुन लिया कि मुझे धातु पौष्टिक चूर्ण लेना है, जो बहुत अच्छा होता है हमारे सेक्सुअल लाइफ के लिए, होता है अच्छा, लेकिन मान लो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है और आप उसको खाओगे तो उसका असर तो नहीं दिखेगा, ऊपर से डाइजेशन और ज्यादा खराब होगा। तो जब एक डॉक्टर ट्रीटमेंट इसके लिए करते हैं तो सबसे पहले वो आपका अग्नि दीपन पाचन यानी कि डाइजेशन अच्छा करके ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो वहां पे धातु पौष्टिक चूर्ण लोगे या कोई भस्म लोगे तब आपका रिजल्ट अच्छा दिखेगा। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के वो लोग इतनी हार्ड भस्में, जो एक तो बहुत महंगी होती हैं और दूसरा वो डाइजेस्ट भी नहीं होती आसानी से, तो किस उम्र में किस इंसान को कब क्या देना चाहिए ये आप खुद डिसाइड करोगे तो एक तो आपको कोई फायदा नहीं होगा और दूसरा उसके आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। हो सकता है साइड इफेक्ट भी हो। साइड इफेक्ट क्यों होंगे? मान लो आपको डायबिटीज थी, आपने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली अपनी मर्जी से जो सेक्सुअल पावर को तो बढ़ाती है लेकिन डायबिटीज को भी बढ़ाती है साथ में, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आप कहोगे मुझे तो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी नुकसान कर रही है। तो ये चीजें आपको बड़ा ध्यान में रखनी है। आपको खुद का डॉक्टर नहीं बनना है और ये तकलीफ ठीक जरूर होती है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ, लेकिन होगा कैसे? कॉन्सेप्चुअली ही उसको ठीक करेंगे। बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं, उनके दिमाग में रहता है कि हाँ मुझे जल्दी से 10 दिन के अंदर कुछ रिजल्ट दे दो ताकि मैं ठीक हो जाऊं। 10 दिन के अंदर कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे तभी 10 दिन में रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि हमें 3-4 महीने लगते हैं एक बीमारी को ठीक करने के लिए। सेक्सुअल प्रॉब्लम होती भी बहुत स्लो है और ठीक भी बहुत स्लो होती है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि इमरजेंसी की कंडीशन में आपको एक दिन में भी रिजल्ट मिल सकते हैं, ऐसी भी मेडिसिन होती हैं, लेकिन वो भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है। कोलेस्ट्रॉल है तो पहले उसको ठीक करेंगे, आईबीएस है उनको ठीक करेंगे। कोलाइटिस और आईबीएस के पेशेंट में सबसे ज्यादा धातु क्षय होता है, उनका शुक्र सबसे ज्यादा क्षय होता है, क्योंकि गृहिणी में पाचन होता है और गृहिणी से फिर रस धातु नहीं बनती, आगे शुक्र भी नहीं बनेगी तो कुछ होगा नहीं। तो मेरा कहने के मतलब ये है, अगर आप कोई भी डॉक्टर से सेक्सुअल प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने बारे में डिटेल में एक हिस्ट्री उनको दो और आपकी बीमारी का क्या रूट कॉज है उसको फाइंड आउट करो या करवाओ। इसके बाद ही आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। बाकी चीजों के बारे में मत सोचो क्योंकि आपका डॉक्टर बैठा हुआ है, वो करेगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या मुझे साइड इफेक्ट तो नहीं करेगी, क्या करेगी? देखो, अगर आप अपनी मर्जी से कोई दवाई खरीद लोगे और उसको लेके आओगे, खाने लग जाओगे, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, इतना पता है कि हाँ बस ये दवाई इस काम में आती है, तो वो नुकसान भी कर सकती है। बेटर ये है आप अपने डॉक्टर से सलाह लो, तभी ये बीमारी सही तरीके से ठीक होगी। और ऐसा नहीं जल्दबाजी करनी आपने कि मैंने 1 महीने मेडिसिन ली है, 1 महीने में मुझे सिर्फ 5% या 10% रिजल्ट मिले हैं। देखो, आयुर्वेद मेडिसिन स्पेशली सेक्सुअल वेलनेस की कैटेगरी में बहुत स्लो काम करती है ज्यादातर पेशेंट में। ऐसा नहीं कि आपको आज गोली देंगे और आप ठीक हो जाओगे, नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। वो रूट कॉज पे काम करती है। हो सकता है 1 महीने में आपकी प्रॉब्लम को ठीक करने में लगे। जैसे मैं अपने पेशेंट की जब तक पूरी हिस्ट्री नहीं लेता हूँ, उनको आईबीएस है, उनको स्ट्रेस है, उनको धातु क्षय है, उनको पंचकर्मा कराने की जरूरत है, उनको क्या कराने की जरूरत है, मैं फाइंड आउट करके एक उनका रोड मैप बनाता हूँ कि हाँ सबसे पहले ये करना है, इसके बाद में ये करना है। देन हमारे पेशेंट 3 महीने 4 महीने 5 महीने में पूरा ठीक होते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि एक बार अगर हमने ट्रीटमेंट करा लिया, क्या ये बीमारी दोबारा कभी तो नहीं होगी? तो
तो ये देखो, इसकी गारंटी कोई ना दे सकता है और ना ही देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी गाड़ी चलाते हो, उस गाड़ी की एक लाइफ कितनी होती है? 5 साल, 10 साल, 15 साल। उसको मेंटेन अच्छा करके चलोगे, अच्छा इंजन ऑयल डलवाओगे, अच्छा सर्विस करवाओगे, उसको साफ सुथरा रखोगे तो बहुत अच्छा चलेगी। 15 साल 20 साल तक भी बहुत अच्छी गाड़ी रहेगी। तो ऐसे ही आपका शरीर होता है। हर किसी इंसान को वाजीकारक और रसायन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ताकि हमारे शरीर का हर एक टिश्यू, हर कोई एक सेल अच्छा रहे, जो जिंदा रहे, बहुत सालों तक जिंदा रहे और आपकी परफॉर्मेंस बराबर बनी रहे। तो वो लेने की जरूरत होती है। एक बार अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे ईडी है, इनका क्या कॉज है, ये सब ठीक करा लिया, फिर आगे फ्यूचर में रसायन आते हैं। रसायन कोई मेडिसिन नहीं होती है, वो आप कह सकते हो कि हमारी गाड़ी का इंजन ऑयल होता है, जो आपको चेंज कराना चाहिए, बदलाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का रखना चाहिए, तो उससे और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आज से एक चीज आप भूल जाओ कि आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, लो लिबिडो, फाइमोसिस, पैराफाइमोसिस या फिर कुछ और प्रॉब्लम, ये ठीक नहीं होगी। ये आप मत मानो, लेकिन पेशेंस रखे, धैर्य रखे, इस बीमारी का सही जगह इलाज कराओ। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर रंजीत सिंह से इसका आयुर्वेद से ऑथेंटिक ट्रीटमेंट कराना है, तो आप हमें दिए गए नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या फिर समदोष आयुर्वेदा सेक्टर 26 नोएडा में आके पर्सनली मिल सकते हैं। हम इन सब प्रॉब्लम्स को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन किसी और को पता ना चले। तो अभी दिए गए नंबर पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं और अपने जीवन को और अच्छा बनाएं। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। वो अलग बात है कि आपको सॉल्यूशन कब और कहाँ मिलेगा। नमस्कार। अगर आपको चाहिए कि मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके लिए एक और डिटेल में उस पर वीडियो बनाएं। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और अपने परिवार का साथ दीजिए।